बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है बड़ा फ़ौजी। बड़े फ़ौजी से मुराद फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड है। इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल FFC है। ये स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, तो ये फर्टिलाइज़र की सेल, परचेज़, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करती है। लेकिन लेटर ऑन जैसे ही कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स या फंड्स को अलाइन किया तो इन्होंने एनर्जी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग और बैंकिंग ऑपरेशन में भी अपनी अच्छे स्टेक के साथ अपनी शेयर होल्डिंग कायम की, जिसके अंदर डिफरेंट कंपनियां इन्होंने खड़ी की। सब्सिडरीज़ में देखा जाए तो फ़ौजी फ्रेश, फ़ौजी FFC एनर्जी लिमिटेड, ऑलिव टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी सब्सिडरीज़ हैं। कोर इनका 100% शेयर इनके पास है। और अगर एसोसिएटेड कंपनीज़ में देखा जाए तो एसोसिएटेड कंपनीज़ में इनके पास FFBL, मुराद ये है फ़ौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, जिसे हम छोटा फ़ौजी भी कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूं और जो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी एसोसिएटेड कंपनी में एस्क्री बैंक, फ़ौजी सीमेंट प्राइवेट सीमेंट कंपनी लिमिटेड FCCL और थर एनर्जी लिमिटेड इसकी एसोसिएटेड कंपनी के अंदर आती हैं। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। करंटली इसके शेयर की स्टॉक प्राइस 101 रुपये 76 पैसे है। इसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। और अगर इसकी 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस देखी जाए तो 115 रुपये इसने टच की और 52 वीक्स की जो लोएस्ट प्राइस थी वो 95 रुपये 40 पैसे टच की। इसका स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 55% है। अगर टोटल शेयर्स लगाए जाएँ जो इसके अवेलेबल हैं वो 1 अरब 27 करोड़ के लगभग हैं। और जबकि स्टॉक मार्केट में अवेलेबल शेयर 69 करोड़ 97 लाख के अवेलेबल हैं जो कि ट्रेड हो सकते हैं। ये शेयर नॉन शरिया कंप्लाइंट, मतलब शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट नहीं है। अगर हम इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें तो ईयर टू ईयर इसने अपनी प्राइस लूज़ की, मतलब 3.70% इसने अपनी प्राइस में डाउनफॉल दिखाया। लास्ट 1 मंथ में 2.46% इसने अपनी प्राइस में ग्रोथ दिखाई। और अगर इन अमाउंट टर्म देखा जाए लास्ट 1 मंथ में, मतलब तकरीबन 20 सेशन में इसकी अमाउंट प्राइस गेन देखी जाए तो वो 5 रुपये 69 पैसा बनती है। इसकी बुक वैल्यू देखी जाए तो 63 रुपये 16 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 78 रुपये 57 पैसे। इसकी ईयर एंडिंग जो है वो दिसंबर में होती है। अब अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट देखें तो हमें पता लगेगा कि इसकी लास्ट 5 ईयर में क्या परफॉर्मेंस थी और इस साल में इसने क्या डिफरेंस पोस्ट किया। 2017 में 8 रुपये 42 पैसे इसकी EPS थी और इसने अपने शेयर होल्डर को 70% का डिविडेंड, मतलब 7 रुपये का डिविडेंड दिया। 2018 में 11 रुपये 35 पैसे EPS शो किया और 88.50% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर का दिया। 2019 में 13.45 पैसे EPS थी और 108% इसने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मतलब है 10 रुपये 80 पैसे इसने अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 2020 में 16 रुपये 36 पैसे की EPS थी और 112% का इसने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 112% से मुराद 11 रुपये 20 पैसे। 2021 में पहले क्वार्टर में 4 रुपये 57 पैसे की EPS, दूसरे क्वार्टर में 2 रुपये 85 पैसे की EPS, तीसरे क्वार्टर में 5 रुपये 07 पैसे की EPS। टोटल कम्युलेटिव देखा जाए तो 12 रुपये 49 पैसे की EPS इसने शो की। और इसने अभी तक अपने शेयर होल्डर को 98.50% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिस्पर्स कर दिया, जिसका मतलब है 9 रुपये 85 पैसे इसने अपने शेयर होल्डर को डिवाइड कर चुका है 12 रुपये 49 पैसे की अर्निंग के हिसाब से। अब अगर हम 12 रुपये 49 पैसे अर्निंग ही देखें तो लास्ट
5 ईयर में जो ईयरली परफॉर्मेंस इसने शो की, जो हाईएस्ट अर्निंग थी वो 16 रुपये 36 पैसे थी, जो कि लास्ट ईयर की थी, और उसमें इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इस साल में अगर हम देखें तो 9 मंथ के प्रॉफिट के ऊपर इसकी ग्रोथ जो है वो EPS वाइज तकरीबन 18% है 9 मंथ के कंपैरिजन में पिछले साल के हिसाब से। प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये तकरीबन 2% इसने लेस प्रोडक्शन शो की, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पहले क्वार्टर के अंदर ये कंपनी कुछ देर के लिए बंद रही। लेकिन इनकम वाइज कंपैरिजन किया जाए, इनकम इन केस ऑफ डिविडेंड, तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल 9 महीनों के मुकाबले में इन्होंने 70% ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिवाइड कर दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि लास्ट ईयर के मुकाबले में प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्होंने कम प्रोडक्शन प्रोड्यूस की और इन्हें प्रॉफिट या इनकम लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यूरिया की कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ जाना था, जिसमें कमुलेटिव 125 रुपये पर बैग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एवरेज इनको प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से। EPS का ही कंपैरिजन देख लिया जाए थर्ड क्वार्टर के लिहाज से तो 3 रुपये 64 पैसे थर्ड क्वार्टर में EPS आया था, और इस क्वार्टर में 2021 के थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 34 पैसे, जिसका मतलब है 47% तो इसी ही क्वार्टर में इन्हें ग्रोथ मिल गई। इसके साथ साथ कंपनी ने इस साल में एक अहम एक्विजिशन की, जिसके अंदर फाउंडेशन विंड एनर्जी 1 के 100% शेयर FFBL से इन्होंने ले लिए, और जो शेयर उनके पास थे उसमें से रिमेनिंग भी एक्वायर करके 100% अपनी एक्विजिशन बना ली। फाउंडेशन विंड एनर्जी 2 के इनके पास इस वक्त 80% स्टेक आ गया इस साल, उसमें भी इन्होंने एक्विजिशन की, और टोटल इनकी कैपेसिटी कंबाइंड जो बन गई इन दोनों के एडिशन के बाद वो 480 मेगावाट इनके पास कैपेसिटी अवेलेबल हो गई है। फ्यूचर आउटलुक में देखा जाए तो 2 अहम चीज़ें कंपनी की डाउन द लाइन चल रही हैं। एक तो 6.96 बिलियन कंपनी को सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी है वो अभी पेंडिंग है, और इसी तरह GST जो कि रिफंडेबल में इनका पड़ा हुआ है वो 16.67 बिलियन GST रिफंडेबल में इनका डिसीजन होना बाकी है, जिसका मतलब है कि एक अच्छी बड़ी लिक्विडिटी जो कि अराउंड 23 बिलियन के लगभग है वो इसकी अभी पेंडिंग है। जैसे ही वो आएगी तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देख सकेंगे। ओवर द टाइम अगर हम देखें, अभी तो ये बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड स्क्रिप्ट है। आज से 5 साल से 7 साल पहले ये कंपनी बहुत अच्छा बोनस देती थी ईयर टू ईयर, और साथ डिविडेंड भी एलोकेट करती थी, और इस कंपनी में काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती थी छोटे फौजी में भी और बड़े फौजी में भी। अब ये कंपनी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा देती है, मतलब अगर 12 रुपये कमा रही है तो अराउंड 11 से 10 रुपीज़ अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब अगर हम इसकी ईयर टू ईयर प्राइस देखें तो 2017 के अराउंड इसकी प्राइस 110 से 120 के दरमियान ट्रेड होती रही। लेटर ऑन 2018 में ये प्राइस 100 और 110 के दरमियान रही, और यूजुअली अगर हम इस साल का भी टॉप हाईएस्ट देखें 115 और लोएस्ट देखें 95.40, जिसका मतलब है कि इस कंपनी का बैंड कोई इतना बड़ा नहीं है, ये इतना ज़्यादा जो है अप एंड डाउन स्क्रिप्ट मूव नहीं होता, और इसमें मोमेंटम जो आता है वो 5 से 10 रुपये का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। उसकी वजूहत एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 23 बिलियन रुपीज़ रुकना, दूसरी बड़ी वजह ये कि ये एक डिविडेंड यील्ड स्क्रिप्ट है। इसमें काफ़ी देर से सिर्फ एक स्पेसिफिक डिविडेंड वट एवर कंपनी अर्न करती है वो डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देती है, और इसके अलावा कोई ख़ास बड़ी चेंजेस कंपनी ने नहीं की। इस साल में एक अहम स्टेप किया, जिस तरह के मैंने बताया 2 पावर प्लांट या एनर्जी की एडिशन किए गए कंपनी के पोर्टफोलियो में। लेकिन इस साल बहुत अहम जो काम हुआ वो ये था कि यूरिया की प्राइस ऊपर जाना। जैसे ही प्राइस ऊपर गई, जिसकी मेजर वजह अगर हम देखें तो रुपी या आपकी डॉलर डिवेल्यूएशन को कहा जा सकता है कि इन रुपी टर्म्स उसकी प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई, जिसका इम्पैक्ट अभी तक इस शेयर के ऊपर नहीं नज़र आता। और इसी तरह अगर हम देखें कि यही अगर मोमेंटम रहे तो 17 रुपये
16.5 से 17.5 रुपये तक इसकी फाइनल ईयर EPS आएगी, जो कि एक बहुत अच्छी EPS है। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी 4 से 5 रुपये का और बेनिफिट अपने शेयर होल्डर को पास ऑन करेगी इन केस ऑफ डिविडेंड। 101 जो इस वक्त इसकी करंट प्राइस है वो अराउंड दैट मच EPS के साथ जस्टिफाइबल नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको 115 से 125 के दरमियान ट्रेड होना चाहिए। और एज सच इस कंपनी में कोई ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता। वो इन्वेस्टर होते हैं जो अपने प्राइस को बहुत स्टेबल रखना चाहते हैं और एक स्पेसिफिक प्रॉफिट पिकअप करना चाहते हैं। वो इस कंपनी में पिछले 5 से 4 सालों से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त ब्रोकेज हाउसेस की भी रिपोर्ट देखें तो बहुत से ब्रोकेज हाउसेस इसे काफ़ी बेहतर और बुलिश करार दे रहे हैं। ख़ुसूसन AKD ने इसकी जो फेयर वैल्यू, एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू इन अ ईयर दी हुई है वो 145 रुपये दी हुई है। हमारे मुताबिक इसको 115 से 125 के दरमियान ट्रेड करना चाहिए। और इसमें पोजीशन वो लोग लेते हैं जो बुरी से बुरी मार्केट में भी ये स्क्रिप्ट जो है ये अपनी प्राइस 100 को सस्टेन करता है। अगर नीचे जाता है तो चंद एक दिन 2, 4, 6 दिन सेशन नीचे जाएगा और उसके बाद फ़ौरन ये 100 से ऊपर आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इसने एक अच्छी बेस बनाई हुई है। और ये 100 से 105 के दरमियान बड़ी आसानी से ट्रेड होता रहता है। कुछ डे ट्रेडर इसे इस तरह ट्रेड कर सकते हैं कि कुछ स्टेक लिया और जैसे ही 104-105 पे गया वहाँ बेचा, फिर जैसे ही 100 पे आया तो दोबारा ख़रीद लिया। लेकिन अब अगर हम इसमें एक अच्छी होल्डिंग पिकअप करें जो कि 3 से 6 महीनों के दरमियान हो तो हम अराउंड 115 से 125 के दरमियान इसकी वैल्यूएशन देख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।